चलिए, सभी का स्वागत है बहुत बहुत। आप मुझे एक बात बताइए, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं। जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रहा अपने कानों में रुई डाल ले, ताकि उसको अच्छे से मेरी आवाज सुनाई देने लग जाए। खैर, आइए हम लोग बिना बात किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ये होता क्या है भैया, इसको जरा सा देखेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है इसको। अब ये होता क्या है, कैसे ये बनता है, इसकी जरा सा हम लोग बात करेंगे। तो कह रहे सर जी इसको बनाना है, तो बनाने के लिए आप एक कांच का खोखला गोला लीजिएगा। क्या लीजिएगा? कांच का खोखला गोला। किसका खोखला गोला? कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला। तो हम लोग ले लेंगे भैया जी कांच का खोखला गोला, और इस कांच के खोखले गोले को हम लोग काट देंगे। इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। कांच के खोखले गोले को इसको हम लोग काट देंगे। आओ जरा सा इसको काट दिया जाए। तो एक बार यहां से काटे, एक बार यहां से, फिर एक बार यहां से, फिर एक बार। 4 पार्ट में हम लोग इसको क्या कर दिए बाबू? काट दिए। 4 पार्ट में काट दिए। और काटने के बाद अब क्या करेंगे, इसका एक पार्ट आगे बढ़ा देंगे ऐसे। एक पार्ट इधर ले लिए और एक पार्ट हम लोग इधर ले लिए। 2 पार्ट ले लिए हैं, ये पार्ट ले लिए। अब इस पार्ट में हम लोग आगे करके क्या करेंगे, इसके एक सतह पर, एक पृष्ठ पर हम लोग कलई कर देंगे। क्या कर देंगे? कलई। कलई कर देंगे, या तो लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देंगे। क्या कर देंगे? या तो कलई कर देंगे, या तो क्या कर देंगे? लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देंगे। तो होगा क्या, अगर हम यहाँ से कोई भी प्रकाश का किरण डालेंगे इसके ऊपर, तो टकरा करके वापस लौट के आने लगेगी। और अगर टकरा करके वापस लौट के आने लगेगी, तब अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया दर्पण। समझ में आया ना? क्या बन गया? दर्पण। इसका मतलब क्या, हमने क्या किया, दर्पण बनाना है तो कांच का खोखला गोला लिया, उसको क्या कर दिया? काट दिया। और काटने के बाद उसका एक भाग ले लिया और उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिए? कलई। और जैसे एक पृष्ठ पर कलई किए तो दूसरे पृष्ठ से क्या होने लगा? परावर्तन। दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होने लगा। और अब इसी निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो सर कहने का मतलब ये है, एक बार तो ऐसे बनाए, और दोबारा अगर मान लो इस प्रकार से हमने ऐसे खींचा, यही चीज एक बार ये वाला साइड लिए थे, और दोबारा आप कौन सा साइड ले लेंगे? ये वाला साइड लेकर के अंदर की तरफ कलई कर दो। किधर कलई कर दो? अंदर की तरफ। हमने यहाँ पर वो साइड लिया, और वो साइड लेने के बाद अंदर की तरफ कलई कर देंगे। और जैसे ही अंदर की तरफ कलई कर देंगे, तो अब क्या होगा सर, अब ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आएगी, तो टकराने के बाद इधर से ऐसे गुजर जाएगी। इसका मतलब हुआ ये कि ये वाला बाहर वाला तल कैसा हो गया? परावर्तक हो गया, बाहर वाला तल। और ये वाला कलई किया हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे भैया कि ये भी गोलीय दर्पण बना और ये भी गोलीय दर्पण बना। लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि ये हमारा बना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? और ये हमारा कौन सा बना? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा? उत्तल दर्पण। तो हम कहेंगे कि यदि हम कांच के खोखले गोले के एक भाग को काट लें और काटने के बाद एक पृष्ठ पर कलई कर दें, तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। और अब इसी निकाय को ही क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। तो अगर मान लो हम कटे हुए भाग के बाहर बाहर कलई कर दिए, तो कौन सा दर्पण बना? अवतल। और कटे हुए भाग के भीतर भीतर तक कलई कर दिए, तो कौन सा दर्पण बना? उत्तल। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है। अच्छा, इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको कहेंगे कलई किया हुआ तल। कलई किया हुआ तल। कलई किया हुआ तल। ये भी क्या है भैया? ये भी कलई किया हुआ तल है। कलई किया हुआ तल, ये भी कलई किया हुआ तल है, और ये बाहर वाला भी कलई किया हुआ तल है। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कौन सा तल हो गया? यह हो गया परावर्तक तल। कौन सा तल? परावर्तक तल। और यहाँ पर यह क्या हो गया? परावर्तक तल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सर जी जो अवतल दर्पण होगा उसमें बाहर कलई करेंगे और दबे हुए तल से क्या होगा? परावर्तन। और जो उत्तल दर्पण होगा उसके अंदर कलई करेंगे और बाहर वाले तल से क्या होगा? परावर्तन।
क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाया दर्पण, हमने कहा कि सर जी ये तो कांच का खोखला गोला लीजिए, काट के उसका एक भाग ले लीजिए और उस एक भाग के पहले पृष्ठ पर कलाई कर दीजिए, तो दूसरा का पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक। अब जो निकाय बना वही निकाय क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, कोई सभी दर्पण हो गया है ना। अगर बाहर कलाई कर दिए तो अवतल दर्पण, अंदर कलाई कर दिए तो इस प्रकार आप देखेंगे तो मुख्य रूप से गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और, क्लियर है। अब अगर इसका परिभाषा लिखना तो कैसे लिखेंगे, इसकी भी बात करेंगे हम लोग फटाक से। अगर मुझे परिभाषा लिखना तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, कैसा, कटा हुआ एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके जिसके एक तल पर, एक तल पर कलाई कर देते हैं, एक तल पर कलाई कर देते हैं, एक तल पर कलाई कर देते हैं और दूसरा तल कैसा होता है, परावर्तक होता है, दूसरा तल परावर्तक होता है, परावर्तक होता है ना भैया। एक तल पर कलाई कर दिए और दूसरा का तल कैसा हो गया, परावर्तक। तो अब जरा सा देखो दर्पण के प्रकार की बात करेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। तो दर्पण के मुख्य रूप से कितने प्रकार हुए बाबू, आप कहेंगे दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला कौन सा बना था, अवतल, कौन सा, अवतल, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कॉनकेव। और दूसरा का कौन सा बनेगा, उत्तल, और इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे भैया, कॉनकेव बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहचानने का तरीका क्या होगा दोनों दर्पणों का, इसमें बाहर क्या किया होगा, बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी या उभरे हुए पृष्ठ पर, बाहरी या उभरे हुए पृष्ठ पर, बाहरी या उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दिया है सर, समझ में आया। और भीतरी तल से, दबे हुए तल से क्या हो रहा है, परावर्तन। दबे हुए, दबे हुए या भीतरी तल से, दबे हुए या भीतरी तल से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है ना। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण। अच्छा जी, तो जरा इसका बताओ तो इसमें कहां पे कलाई कर देंगे, दबे हुए तल पे क्या कर देंगे, कलाई कर देंगे, दबे हुए तल पर, दबे हुए तल पर कलाई कर दिए, है ना। और उभरे हुए तल से क्या हो रहा है, परावर्तन, उभरे हुए तल से परावर्तन, उभरे हुए तल से क्या हो रहा है बेटा जी, आप कहेंगे सर जी परावर्तन हो रहा है, उभरे हुए तल से क्या हो रहा है, परावर्तन, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, उत्तल। अच्छा, और जरा सा विशेषता देख लें इसके बारे में, क्या अवतल और उत्तल की और विशेषता देख लें, नहीं सर रहने दीजिए बाद में देखेंगे, अभी इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जरा सा फटाफट बताओ। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक तल पर कलाई कर देते हैं और दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है। अगर बाहर कलाई कर दिए तो परावर्तन अंदर से होगा और अंदर से होने वाला परावर्तन तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसी प्रकार अगर कलाई अंदर कर देंगे तो परावर्तन बाहर से होगा और कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यानी कि जो अवतल दर्पण है उसमें परावर्तन कहाँ होगा, दबे हुए तल से, और जो उत्तल दर्पण है उसमें परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए। देखो फूला हुआ उभरा हुआ तल से हो रहा है ना, यहाँ पे कहां से हो रहा है, दबे हुए तल से। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है वो नहीं। आओ अब जरा सा हम लोग और एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक टॉपिक पे और हम लोग बात करेंगे, नोट पर। नोट पर क्या बात करेंगे सर, कि ये जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा। कैसा बनाएगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर ही बनाता है।
समझ में, वस्तु से कभी कभी बड़ा भी बनाता है। तो नोट में लिखेंगे क्या भैया कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वस्तुओं का, इसको हम लोग आगे जाकर के बहुत डिटेल में समझेंगे। अवतल दर्पण वस्तुओं का कैसा, आप कहेंगे वास्तविक, वास्तविक कामा सीधा उल्टा तथा तथा छोटा, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ गए ना, यानी कि वस्तु का छोटा भी प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु के बराबर भी बना सकता है और वस्तु से बड़ा भी। यहां तक कि एक स्पेशल केस होता है और इस स्पेशल केस में यह वस्तु का आभासी प्रतिबिंब भी बना देता है। कैसा प्रतिबिंब, आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा। अच्छा कब बनाता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहां पे भैया, आप कहेंगे सर जी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु होती है, बीच में होती है। क्या बोले सर, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है तो यह वस्तु का प्रतिबिंब, यह वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आप कहेंगे सर जी आभासी, कैसा, आभासी कामा सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है, और वस्तु से बड़ा बनाता है। समझ में आ गया ना, वस्तु से बहुत बड़ा बना देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा कि सर जी नोट में क्या कि अवतल दर्पण वस्तुओं का हमेशा वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब यह वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो अवतल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा, आभासी और, समझ में, बाकी हमेशा कैसा बनाएगा, उल्टा। लेकिन इस कंडीशन में कैसा बनाएगा, सीधा। सब कंडीशन में कैसा बनाएगा, वास्तविक। लेकिन इसमें कैसा बनाएगा, आभासी। क्लियर हुआ। आगे जरा सा समझते हैं। ये नोट नंबर 1 रहा। नोट नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि भैया जी जो उत्तल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुओं का, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वो छोटा, सीधा और आभासी। कैसा बनाएगा, तो आप कहेंगे छोटा कामा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुओं का छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि हमेशा कैसा बनाएगा, वास्तविक। एक कंडीशन में कैसा बनाता है, आभासी, बाकी सब में कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। ये दोनों नोट आपको समझ में आया क्या बेटा, पक्का ना। अच्छा अगर ये दोनों नोट समझ में आ गए हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चीज समझने वाले हैं जिसका नाम है दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो अगला हेडिंग आप लोग का यही बनेगा। क्या बनेगा भैया, कहेंगे कि सर जी दर्पणों से संबंधित, दर्पणों से संबंधित, दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब दर्पणों से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, ये किस प्रकार से होती हैं, जरा सा इसकी हम लोग बात कर लें फटाफट। ठीक है, आओ तो दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं में हम लोग ध्यान से देखेंगे। जब दर्पण ऐसा गोला था, कांच का खोखला गोला था ना पहले दर्पण, तो इसके पास क्या था, केंद्र। तो इसको काट करके निकाले, और जब तुम काट करके निकाले, इसको दर्पण बनाए, तो इसका केंद्र थोड़ी ना कहीं बदल गया, इसका केंद्र तो अभी भी वहीं पर है ना, अभी भी वहीं पर है। तो इसके केंद्र को क्या कहेंगे हम, वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे। कौन सा केंद्र कहेंगे, कहेंगे कैसे परिभाषा, उस गोले के केंद्र को,
उस गोले के केंद्र को जिसको काट कर दर्पण बनाया गया, उसी गोले के केंद्र को जिसको काट करके दर्पण बनाया गया क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये कि हम लोग जो दर्पण बनाए थे इसी कांच के खोखले गोले का बनाए थे, तो इसका जो केंद्र था वही केंद्र इसका भी होगा, वही केंद्र इसका भी होगा और वही केंद्र इसका भी होगा। तो उसी गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो परिभाषा भी वही होगा कि भैया उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सी से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं? परिभाषा लिख दें क्या? कैसे लिखाएगा परिभाषा? देखो कह रहा है कि सर जी उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका कि दर्पण दर्पण एक भाग है, एक भाग है, क्या कहलाता भैया? वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात खत्म। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है। अब जरा सा एक टॉपिक और हम लोग देखेंगे। वक्रता केंद्र समझने के बाद हम लोग समझेंगे दर्पण का द्वारक। क्या समझेंगे? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। एक चीज हमने क्या समझा सर? एक चीज हमने पहला चीज समझ लिया, वक्रता केंद्र समझ लिया। वक्रता केंद्र में किसी भी मेरे बच्चे को दिक्कत है क्या? किसी को है प्रॉब्लम? वक्रता केंद्र में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या समझेंगे? दर्पण का द्वारक। तो देखो हम यहाँ पे दर्पण बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक दर्पण बना रहे हैं और यहां से कलई किए और बस यहीं तक रोक दिए। अब क्या होगा? अब जैसे ही मैं प्रकाश यहां से भेजूंगा तो यहाँ वाला प्रकाश तो आर पार चला गया, यहाँ वाला भी प्रकाश क्या हो गया? आर पार चला गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्रकाश भेजूंगा तो वो टकरा करके रिटर्न आएगा। टकरा कर क्या होगा? रिटर्न।